तो कैसे हैं आप लोग? चलिए शुरू करते हैं। क्या आपने कभी गूगल लेंस का यूज़ किया है? अगर नहीं किया है तो एक बार देख लीजिए कि गूगल लेंस को कैसे यूज़ करते हैं। वैसे तो गूगल लेंस को आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन मैं उसके लिए सजेस्ट नहीं करूँगा। आपको डायरेक्ट विजेट का यूज़ करना चाहिए। उसके लिए आप क्या करेंगे देख लीजिए। अपने होम स्क्रीन में किसी भी ब्लैंक स्पेस पे आप लॉन्ग प्रेस करेंगे। उसके बाद नीचे आ जाएगा विजेट का ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे। वैसे तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे अभी। डायरेक्ट हम गूगल सर्च को देखते हैं। तो ये क्रोम सर्च, इसके बाद ये आ गया गूगल। तो ये गूगल 5x1 पे क्लिक करेंगे। उसके बाद इसको बैक कर देंगे, फिर से बैक कर देंगे और ये आ गया सबसे ऊपर। इसमें आप कहीं भी बीच में क्लिक करेंगे तो ये डायरेक्ट गूगल सर्च खुल जाएगा। और आपको क्या करना है, आपको इस आइकन पे क्लिक करना है और उसके बाद इसको नीचे कर लेंगे और ये खुल गया है गूगल लेंस। तो इसको पहले कैप्चर कर लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि क्या क्या कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर 3 ऑप्शंस हैं। एक ट्रांसलेट का है, सर्च है और एक होमवर्क है। हम तीनों को एक एक करके समझ लेते हैं। तो ट्रांसलेट तो डायरेक्ट ट्रांसलेट के लिए यूज़ किया जाता है। हम एक बार देख लेते हैं कि कैसे ये ट्रांसलेट करता है। इसमें पहले से ही इंग्लिश टू हिंदी क्या हुआ था, इस वजह से इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट हो गया है। लेकिन आप जिस लैंग्वेज में भी ट्रांसलेट करना चाहते हैं उस लैंग्वेज को यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए आप हिंदी पे क्लिक करेंगे। उसमें देखिए कितने सारे लैंग्वेजेस हैं। इसमें सिर्फ नेशनल लैंग्वेजेस नहीं हैं, रीजनल लैंग्वेजेस भी हैं। जैसे देख लीजिए बंगाली है, भोजपुरी भी है। तो सपोज़ के भोजपुरी को ही सेलेक्ट कर लेते हैं। अब ये देखिए भोजपुरी में आ गया पूरा। लेकिन अगर आपको इसको पढ़ना नहीं है तो नीचे देखिए यहाँ लेसन का भी ऑप्शन है। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये इसको पढ़ के सुनाने लगेगा। तो देखिए, विज्ञान प्रबंधन और भारतीय ज्ञान के बारे में बतावल गयल बा। भारत एगो कृषि अर्थव्यवस्था आ सभ्यता रहल बा आ खेती के प्रथा के अगर किसी की रीजनल लैंग्वेज भोजपुरी है, उसको भोजपुरी में ही समझना है सब कुछ, तो डायरेक्ट वो भोजपुरी में ट्रांसलेट करके उसको सुन सकता है, चाहे तो पढ़ भी सकता है। उसके अलावा और भी बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं, आप इसको एक्सप्लोर करिए कि आपकी भी कोई रीजनल लैंग्वेज है या नहीं। जैसे गुजराती है यहाँ, ये सारे इंडियन लैंग्वेजेस हैं जो रीजनल हैं। सारी कंट्रीज़ के अलग अलग लैंग्वेजेस हैं। आपको जिसमें भी सुनना है, जिस भी लैंग्वेज में आपको ट्रांसलेट करना है, ट्रांसलेट कर सकते हैं और उससे इसको आसानी से समझ सकते हैं। लेकिन जब हम किसी भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं तो एज इट इज़ उसको इंग्लिश टू हिंदी या इंग्लिश टू अरबिक, इंग्लिश टू भोजपुरी, जो भी लैंग्वेज में हम ट्रांसलेट कर रहे हैं, एज इट इज़ इसको ट्रांसलेट कर देता है। और ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। अब जैसे मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट करता हूँ, अब जिसकी हिंदी बहुत ज़्यादा अच्छी है वो तो समझ जाएगा। लेकिन अगर किसी के लिए इंग्लिश भी डिफ़िकल्ट है और हिंदी जो प्योर हिंदी होती है वो भी उसको मुश्किल लगता है, तो वो क्या करे? उसके लिए सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है चैट जीपीटी। तो आपको क्या करना है, उसके लिए नीचे यहाँ देखिए सेलेक्ट ऑल लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे। ये पूरा सेलेक्ट हो गया। उसके बाद ये ऊपर वाली चीज़ एक्स्ट्रा है, इसको हम नीचे कर लेते हैं यहाँ तक। ठीक है, सेलेक्ट कर लिया। यहीं पर भी कई सारे ऑप्शंस हैं, कॉपी, लिसन, ट्रांसलेट। हमें कुछ नहीं करना है, कॉपी कर लेना है यहाँ से। और कॉपी करने के बाद आ जाएंगे डायरेक्ट हम चैट जीपीटी पे। अब आ गए चैट जीपीटी पे, इसको हम पेस्ट कर देंगे। अब चैट जीपीटी को डायरेक्ट हम कमांड देंगे कि इसको इंग्लिश में लिखे। तो हम लिख देते हैं डायरेक्ट ISKO, इसको HING इंग्लिश में LIKHO लिखो। ठीक है, अब सेंड कर देंगे। ये देखिए आ गया। इंग्लिश क्या है? इंग्लिश इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 लैंग्वेजेस, इंग्लिश एंड हिंदी। जैसे हम लिखेंगे तो हम में क्या होता है, हिंदी में हा और माँ लिखते हैं हम, लेकिन इंग्लिश में क्या है, हम इंग्लिश लेटर्स को यूज़ करके हिंदी लिख रहे हैं ना। तो HAM हम हो गया, हम यूज़ तो कर रहे हैं इंग्लिश लेटर्स लेकिन लिख रहे हैं हिंदी। इसी को बोलते हैं इंग्लिश। ठीक है, चैट जीपीटी इसको समझता है। तो आप इसको डायरेक्ट जैसे आप बात करते हैं किसी से, वैसे ही चैट जीपीटी से भी बात कर सकते हैं। ये सारे पॉइंट्स इसने इंग्लिश में लिख दिए। जैसे देख लीजिए, पहली बार बीमारियों का इलाज और दवाओं का उल्लेख किया गया था, इंग्लिश लेटर्स का यूज़ करके इसने हिंदी में लिख दिया। इसको बोलते हैं इंग्लिश। तो इंग्लिश में आप लिखवा सकते हैं डायरेक्ट, इसको बोल दीजिए इंग्लिश में लिख देगा। अगर ये भी चीज़ आपको नहीं समझ में आया तो इसको फिर से बोलिए कि और आसान तरीके से समझाओ। जिस तरह से आप बात करेंगे चैट जीपीटी आपसे उसी तरह से बात करेगा, उसी तरह से आपको रिजल्ट्स प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो ये तो हो गई किसी भी चीज़ को समझने की। चाहे वो किसी भी लैंग्वेज में लिखा हो, बस एक क्लिक करिए, उसको कॉपी करके डायरेक्ट यहाँ पेस्ट करिए और अपने लैंग्वेज में उसको समझ लीजिए। इसी को अगर हम ये बोलें कि इसको चाइनीज़ में लिखो तो ये भी लिख देगा। देखो, इसको चाइनीज़ में लिखो। ये देखिए इसने चाइनीज़ में लिखना शुरू कर दिया है। तो अगर गूगल ट्रांसलेट से आपको डायरेक्ट चीज़ें नहीं समझ में आती हैं,
उसको डायरेक्ट वहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट करिए और अपने लैंग्वेज में उसको लिखवा लीजिए। अब इसको अगर हम बोल दें इसी को उर्दू में लिखो, तो उर्दू में भी लिख देगा। तो आप देख लीजिए ये उर्दू में भी लिख दिया। ठीक है, इसको पढ़ सकते हैं आराम से जो लोग उर्दू मीडियम के हैं या जिन लोगों को दूसरे लैंग्वेजेस में डिफ़िकल्टीज़ आती हैं वो लोग उर्दू में आसानी से पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये तो होगी किसी भी लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने वाली बात। उसके अलावा और क्या क्या चीज़ कर सकते हैं तो देख लीजिए, सिर्फ एक ही पार्ट हुआ है ट्रांसलेट का। अब जैसे सर्च पे आएंगे तो इसको हमने सर्च किया, सर्च करने के बाद ये देखिए जैसे इसको ऊपर करेंगे इससे रिलेटेड जितने भी पिक्चर्स हैं सब आ गए। अगर हो सकता है कि आपको कोई चीज़ ना समझ में आए या कोई चीज़ ढूंढ रहे हैं तो इसमें मिल जाएगा। तीसरा एक और ऑप्शन है होमवर्क का, तो इसमें जितने भी वेबसाइट्स होती हैं वो आ जाती हैं। तो ये जो जो कुछ भी हम सर्च कर रहे हैं इससे रिलेटेड अगर किसी वेबसाइट में किसी ने आर्टिकल लिखा होगा तो वो आ जाएगा इसमें। तो देखते हैं, ये देखिए चैप्टर हिस्ट्री ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, ये इंडियन हिस्ट्री है एग्रीकल्चर की। तो ये आ गया, यहाँ से डायरेक्ट आप पढ़ सकते हैं। यहाँ विकिपीडिया आ गया। ठीक है, यहाँ से आप डायरेक्ट इस चीज़ को पढ़ सकते हैं और ज़्यादा। अब अगर हमारे पास कोई इमेज है, इमेज में आपको पता होगा कि जो भी आर्टिकल रहता है, जो भी चीज़ होती है वो कॉपी नहीं हो सकती। अगर ये कॉपी पेस्ट हो जाता तो हम ट्रांसलेट भी कर सकते थे और चैट जीपीटी पे भी डायरेक्ट हम पेस्ट करके उस चीज़ को समझ सकते थे। लेकिन ये इमेज है, इमेज में कोई भी चीज़ कॉपी नहीं होता है। जैसे मैं लॉन्ग प्रेस कर रहा हूँ तो कुछ भी नहीं हो रहा है। ठीक है, क्योंकि ये इमेज है। तो इसके लिए क्या करना है, इस पर आप सिंगल क्लिक करिए, ऑप्शंस आ जाएंगे, उसमें सेंड पे क्लिक करिए, उसके बाद सर्च इमेज पे क्लिक करिए। अब देखिए वही चीज़ आ गया वापस। अब यहाँ से इसको आप ट्रांसलेट करना चाहें ट्रांसलेट करिए, सर्च करना चाहते हैं सर्च करिए, होमवर्क पे जाना चाहते हैं तो किसी भी वेबसाइट में आप आर्टिकल को पढ़ सकते हैं। अब यहाँ से आपको अगर डायरेक्ट इस चीज़ को कॉपी करना है तो किसी भी वर्ड के ऊपर आप लॉन्ग प्रेस करिए, इसको सेलेक्ट कर लेगा। उसके बाद इस पूरे को ऐसे आप सेलेक्ट कर लीजिए और सेलेक्ट करने के बाद फिर यहाँ कॉपी का ऑप्शन है, कॉपी कर लीजिए, आ जाइए वापस फिर चैट जीपीटी पे और इसको आसानी से फिर वैसे ही समझ सकते हैं जैसे पहले बता चुका हूँ। अगर आपको कोई भी चीज़ पसंद आ गई, उसको ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट में आपको विज़िट करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट उसकी पिक लीजिए। ठीक है, गूगल लेंस से, जैसे हम इस पेन ड्राइव का एग्जांपल लेते हैं, ये पेन ड्राइव है मेरे पास। ठीक है, इसको कैप्चर करते हैं और इसको सर्च करते हैं, 32 GB है। इसको सर्च करते हैं कि कितने की है और कैसे मिलेगी। तो इसको हमने कैप्चर कर लिया है। अब देख लीजिए सर्च किया है, ये सारे रिज़ल्ट्स आ गए। ठीक है, ये देखिए फ्लिपकार्ट का है ये। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद विज़िट करेंगे तो ये देखिए ये हमें फ़्लिपकार्ट पे लेकर आ गया डायरेक्ट। 32 GB है और यहाँ से डायरेक्ट आप बाय नाउ पे क्लिक करके इस पेन ड्राइव को ख़रीद सकते हैं। ये हर चीज़ के लिए अप्लाई होता है। जैसे आपको कोई कपड़ा पसंद आ गया या कोई बुक पसंद आ गई, उसको ऑनलाइन बाय करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। किसी भी चीज़ की शॉपिंग अगर आपको करनी है तो डायरेक्ट यहाँ से शॉपिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए।